नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीवी एजुकेशन में। तो दोस्तों, भारतीय पासपोर्ट नीले, सफ़ेद और मरून रंग के ही क्यों होते हैं? इन अलग अलग रंगों की क्या पहचान है? और दोस्तों, अगर यदि आपको पासपोर्ट बनवाना है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, अगर आपको पासपोर्ट रिन्यू कराना है तो उसके लिए कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं, और उसकी कॉस्टिंग क्या क्या होती है, कितने पेजेस के पासपोर्ट बनते हैं, ये सब जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि अगर विदेश यात्रा करने वाले हर एक नागरिक के पास अपने देश का एक वैध पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। बिना पासपोर्ट के आप देश के बाहर नहीं जा सकते, और कोई दूसरा देश भी आपको बिना पासपोर्ट के एंट्री नहीं देगा। विदेशी धरती पर कदम रखने वाले प्रत्येक शख्स के लिए पासपोर्ट पहचान पत्र के तौर पर सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है। पासपोर्ट में हर उस शख्स से जुड़ी कई जानकारियां होती हैं। हर एक जानकारी उस शख्स से रिलेटेड उस पासपोर्ट में मिल जाएंगी आपको। तो दोस्तों, हम आज आपको पासपोर्ट से रिलेटेड कुछ ऐसी ही जानकारी देने जा रहे हैं जो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए जानते हैं कि पासपोर्ट 3 रंगों का ही क्यों होता है। तो दोस्तों, अगर आपने कभी भारतीय पासपोर्ट देखे होंगे तो आपने नोटिस किया होगा, तो ये देखा होगा कि ये पासपोर्ट नीले, सफ़ेद और मरून रंग के ही होते हैं। अब सवाल उठता है कि ये भारत देश में अपना पासपोर्ट के हर रंग अलग अलग क्यों होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए जानते हैं पहले नीला रंग क्या होता है। नीला रंग का क्या होता है दोस्तों? रेगुलर और तत्काल के लिए पासपोर्ट बनाया जाता है। जैसा कि नीले रंग का पासपोर्ट भारत के आम नागरिकों के लिए बनाया जाता है। नीला रंग भारत को रिप्रेजेंट करता है, और इसे ऑफिशियल और डिप्लोमेट्स से अलग रखने के लिए सरकार ने ये अंतर पैदा किया है, ताकि कस्टम अधिकारियों व विदेश के पासपोर्ट चेक करने वालों को आइडेंटिफिकेशन में तकलीफ ना हो। नीले रंग के इस पासपोर्ट में जारी किए गए शख्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ और फोटो सिग्नेचर आदि का जिक्र होता है। उसके बाद दोस्तों आते हैं सफ़ेद रंग के पासपोर्ट पे। सफ़ेद रंग दोस्तों ऑफिशियल होता है, मतलब कि सफ़ेद रंग का पासपोर्ट भारतीय गवर्नमेंट ऑफिशियल को रिप्रेजेंट करता है। हर वो शख्स जो सरकारी कामकाज से विदेश यात्रा पर जाता है, उसे ये पासपोर्ट जारी किया जाता है। ये सफ़ेद रंग का पासपोर्ट उस ऑफिशियल की आइडेंटिटी के लिए होता है। इसके आवेदक को ये सफ़ेद पासपोर्ट पाने के लिए एक अलग से एप्लीकेशन देनी पड़ती है, जिसमें बताना होता है कि आखिर उसे इस तरह की पासपोर्ट की ज़रूरत क्यों है। इस पासपोर्ट को रखने वालों को कुछ सुविधाएं भी मिलती हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आते हैं तीसरे नंबर पे मरून कलर का पासपोर्ट, जो कि डिप्लोमेटिक होता है दोस्तों। भारतीय डिप्लोमेट्स और सीनियर गवर्नमेंट, मतलब कि आईएएस और पीसीएस रैंक के अधिकारियों को मरून कलर का पासपोर्ट दिया जाता है। इस पासपोर्ट के लिए भी अलग से एप्लीकेशन दी जाती है। इस दौरान इन्हें एम्बेसी में ठहरने से लेकर यात्रा के दौरान तक कई सुविधाएं दी जाती हैं। मरून पासपोर्ट धारक को अलग से वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों। इसके साथ ही इन्हें इमिग्रेशन की सामान्य लोगों की तुलना में काफ़ी जल्दी आसानी से मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों आते हैं कि कौन कौन कैसे बनवा सकता है पासपोर्ट, और कौन पहले जानते हैं दोस्तों कि कौन कौन बनवा सकता है पासपोर्ट। तो दोस्तों, ये जान लें हम कि 1 दिन की उम्र के बच्चे से लेकर किसी भी उम्र के भारतीय नागरिक पासपोर्ट बनवा सकते हैं। इस दौरान पेरेंट्स का पासपोर्ट होने पर बच्चे का पासपोर्ट सिर्फ एफिडेविट्स के आधार पर बनाया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों आते हैं कि पासपोर्ट कैसे बनता है, इसकी अवधि क्या होती है दोस्तों। तो दोस्तों, सामान्य कैटेगरी का पासपोर्ट 10 से 20 दिन के भीतर बन जाता है। इसके बाद रजिस्टर्ड डॉक से पासपोर्ट को आवेदक के घर भेजा जाता है। जबकि अगर आपको तत्काल पासपोर्ट बनवाना है तो उसको बनने में 3 से 7 दिन का समय लगता है। इसके लिए 2000 रुपये अधिक वसूले जाते हैं। रेगुलर पासपोर्ट की तरह इसमें सारी जानकारियाँ ऑनलाइन भरनी होती है। इससे अलग आवेदक को एनेक्जर आई भरना होता है, जिसमें वो अपने बारे में सारी घोषणा करता है कि किसी फर्स्ट क्लास गैजेट्स ऑफिसर की तरफ से वेरिफिकेशन के बाद ही आवेदक तत्काल पासपोर्ट अप्लाई कर सकता है। उसके बाद दोस्तों आइए जानते हैं कि कौन कौन से ज़रूरी दस्तावेज की आवश्यकता होती है पासपोर्ट के लिए। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, एज प्रूफ। बर्थ सर्टिफिकेट या 10वीं क्लास के पास सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्ट फोटोकॉपी। इस दौरान जिन लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, उन्हें फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से लाइक एसडीएम और सीनियर ऑफिसर से अटेस्टेड सर्टिफिकेट की कॉपी लगानी होती है। उसके बाद दोस्तों एक चाहिए होता है एड्रेस प्रूफ। वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट, इंश्योरेंस पॉलिसी, पावर ऑफ अटर्नी, ये सब चीज़ें, बिजली का बिल, ये सब चीज़ें चाहिए। अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट के साथ दूसरे प्रूफ के तौर पर पैन कार्ड या पासबुक या डीएल आदि देने पड़ सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है आईडी प्रूफ, जो कि आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो लगी पासबुक और लेटेस्ट फ़ोटो की आवश्यकता होती है। इस दौरान फ़ोटो पासपोर्ट सेवा केंद्र से ही खिंचवाई जाती है। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं कि पासपोर्ट बनवाने में या फिर रिन्यू कराने में कितनी फ़ीस लगती है। तो दोस्तों अगर आपको सबसे पहले ये जान लें कि अगर आपको 10 साल की वैलिडिटी वाले 36 पेज का नया पासपोर्ट बनवाना है या फिर रिन्यू कराना है तो इसमें आपको 1500 रुपये लगते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरी चीज़, अगर 10 साल की वैलिडिटी वाले का आपको 60 पेज का नया पासपोर्ट बनवाना है या फिर रिन्यू कराना है तो उसके लिए आपको दोस्तों 2000 रुपये देने होंगे। उसके बाद दोस्तों हम जानते हैं अगर आपको तत्काल में बनवाना है 10 साल की वैलिडिटी का 36 पेज का पासपोर्ट या फिर रिन्यू कराना है तो उसके लिए आपको दोस्तों 3500 रुपये देने होंगे। और दोस्तों इसी तरह से अगर आपको तत्काल स्कीम के तहत 10 साल की वैलिडिटी वाला 60 पेज का नया पासपोर्ट बनवाना है या फिर रिन्यू कराना है तो उसके लिए आपको 4000 रुपये देने होंगे। और दोस्तों अगर आपको पासपोर्ट खोने पे या चोरी हो जाता है तो अगर आपका 36 पेज का डुप्लीकेट पासपोर्ट बनवाना है तो आपको 3000 रुपये देने होंगे। और दोस्तों अगर आपको पासपोर्ट खो जाए या फिर चोरी हो जाए वो 60 पेज का हो तो उसके लिए आपको 3500 रुपये देने होंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप 18 साल से कम उम्र के बच्चों का पासपोर्ट बनवाने या रिन्यू कराते हैं तो उसके लिए आपको 1000 रुपये देने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।